तो आप तैयारी में जुट जाइए। यदि 18 साल के आप हो गए हैं, 10वीं पास हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, सबके लिए है, पूरे देश के बच्चे भर सकते हैं। एक मेगा वैकेंसी होता है ये, खासकर उन नौजवानों के लिए जिसमें जोश जज्बा अपने देश के बॉर्डर पे या देश के अंदर जो भी। हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी की बात करेंगे। एसएससी जीडी जो 26-27 में जो आने वाली भर्ती है उसकी बात करने वाले हैं। ये एक बहुत बड़ी वैकेंसी होती है, खासकर उन छात्रों के लिए तो ये बहुत ही खुशी का अवसर होता है जो वर्दी चाहते हैं। तो एसएससी जीडी में इस बार जो फॉर्म आने वाला है वो सितंबर के महीने में, एसएससी के कैलेंडर के अनुसार ये सितंबर के महीने में इसका अप्लाई शुरू होगा और जनवरी फरवरी के आसपास इसका पेपर होगा। तो जो भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और अपने तैयारी को आप आगे बढ़ाइए। तो सबसे पहले एसएससी जीडी भर्ती 2026-27 यानी 26 में फॉर्म आएगा, 27 के जनवरी फरवरी में कई चरणों में कई दिनों तक इसका पेपर होता रहता है, क्योंकि इसमें कैंडिडेट की संख्या बहुत ज़्यादा होता है। कैंडिडेट की संख्या इसलिए कि इसमें 10th पास है, क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th पास है और 10th पास लड़कों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। जो 12 कर रखे हैं वो भी भरते हैं, जो ग्रेजुएशन कर रखे हैं वो भी भरते हैं। तो इसलिए इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए इससे घबराना नहीं है, सितंबर में फॉर्म आएगा, कैंडिडेट इसमें लाखों में जाते हैं और पोस्ट इसका लगभग 30 से 50 हज़ार के बीच में रहेगा, अभी फिक्स नहीं है। तो पोस्ट कितना आएगा, नंबर ऑफ पोस्ट तो 30,000 से ऊपर ही मान के चलिए, ये बढ़ता रहता है जैसे जैसे कन्फर्मेशन आएगा अलग अलग डिपार्टमेंट से, तो इसकी सीटों की संख्या बढ़ जाती है। 40,000 50,000 तक जाता है, 60,000 तक जाता है इसकी पोस्टों की संख्या। तो जो वर्दी चाहने वाले छात्र हैं तो जरूर इसकी तैयारी करें। एसएससी जीडी का क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th पास है। जब इसमें नौकरी लगती है तो आप कहाँ जाते हैं, तो इसको पारा मिलिट्री फोर्स कहते हैं, आर्मी से थोड़ा सा नीचे होता है और अलग अलग जगहों पे ये काम करते हैं। जैसे असम राइफल्स है, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एसएसबी, ऐसे 7 सेक्शंस होते हैं पारामिलिट्री फोर्स के, जो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग जगहों पे अलग अलग बॉर्डर पर ये अपना सर्विस देते हैं। तो जिन छात्रों को जिनमें जाना है प्रायोरिटी के हिसाब से वो अपना फॉर्म भरते समय वो फिलअप करते हैं। किसी को सीआरपीएफ पसंद है, किसी को बीएसएफ पसंद है, तो उस हिसाब से देते हैं और रैंक के हिसाब से जितने आप मार्क्स लाते हैं उस हिसाब से आपको डिपार्टमेंट मिलता है प्रायोरिटी के हिसाब से, जो आपने प्रायोरिटी फॉर्म में फिलअप कर रखा होगा। किसी को आईटीबीपी पसंद है, किसी को सीआईएसएफ पसंद है। तो इस तरह से आप इस पैरामिलिट्री फोर्स में आप अपना भाग्य आजमा सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, तैयारी करनी होती है। 4 सब्जेक्ट के पेपर होंगे, मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, इंग्लिश, ये सब पेपर होंगे आपके। और इसके तैयारी के लिए आपके लिए सबसे बेहतर मंच झा एग्जाम पेज है। आप इधर उधर भटक रहे होंगे, कहाँ तैयारी करूँ, कैसे करूँ, कहाँ से हमें सही जानकारी मिलेगी, कहाँ से हमें सही चीज़ें मिलेगी। तो इसके लिए सबसे बेहतर मंच झा एग्जाम पेज है। झा एग्जाम पेज को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप एक्टिव हैं तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, थोड़ा सा हमें आगे बढ़ने का मौका दें और थोड़ी सी मदद करें आप लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके। और इससे ये चैनल भी आपके सामने एक अच्छा सा ऑथेंटिक चैनल बन पाएगा और सही जानकारी मिल पाएगा। वर्षों के अनुभव के साथ मैं आपको सही जानकारी हर समय हर पग पर आपके साथ खड़ा रहूँगा। तो आगे हम देखते हैं इसमें कि एज कितना रहता है, इसमें किस एज तक के बच्चे भरेंगे, पेपर में क्या कुछ आएगा, इस सब की चर्चा हम करने वाले हैं। बात करेंगे एज क्राइटेरिया का। एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, तो जनरल के लिए 18 से 23 साल, यानी 18 साल यदि आप हो गए हैं 18 साल के तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। 18 से 23 साल जनरल कैटेगरी के, और सामान्य वर्ग, जनरल कैटेगरी मतलब सामान्य वर्ग के, ओबीसी वर्ग के 18 से 26 यानी 3 साल की छूट मिलेगी एज में। और एससी एसटी कैटेगरी से यदि आप हैं तो आपको एज में 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी छूट मिलेगी। यानी 18 से 28 साल तक के छात्र एसएससी जीडी के फॉर्म भर सकते हैं यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी से हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना है, यानी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके सामने, वैकेंसी ज़्यादा रहता है अलग अलग सेक्शंस में। तो आप जहां पर अप्लाई करना चाहेंगे जिस पोस्ट के लिए तो आप फॉर्म को भरेंगे। सितंबर में ये फॉर्म आने वाला है, सितंबर के लास्ट वीक में ये फॉर्म संभवतः आ जाएगा। तो आप तैयारी में जुट जाइए। यदि 18 साल के आप हो गए हैं, 10वीं पास हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, सबके लिए है, पूरे देश के बच्चे भर सकते हैं। एक मेगा वैकेंसी होता है ये, खासकर उन नौजवानों के लिए जिसमें जोश जज्बा अपने देश के बॉर्डर पे या देश के अंदर जो भी सिक्योरिटी वाले जगहें हैं वहाँ पर सेवा देने के लिए। तो वर्दी वाली ये नौकरी है, तो आप जरूर इसकी तैयारी करें। 10वीं पास, उसके लिए आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं कि तैयारी कैसे होते हैं, क्या करना है, कितने क्वेश्चन होते हैं, ये सब हम आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे। तो आप हमारा जो व्हाट्सअप नंबर आपको रिफ्लेक्ट कर रहा होगा तो वहाँ पर आप हमें मैसेज करके, व्हाट्सअप करके आप जानकारी ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न का। एग्जाम किस तरह का होता है, कैसा होता है, तो ये मान के चलिए 10th बेस एग्जाम है ये। तो क्वेश्चन कोई बड़ा नहीं रहता है, कोई बड़े क्वेश्चन की आप ये संभावना नहीं रहती उसमें।
छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ, एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो टाइम टेकिंग होगा, थोड़ा सा वहाँ पर दिमाग चलाने की बात होगी, लेकिन ये 10th बेस एग्ज़ाम है तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होगा, चाहे मैथ का, रीजनिंग का या इंग्लिश, हिंदी, जो भी है सब्जेक्ट। तो ये 4 सब्जेक्ट इसमें पूछे जाते हैं, एक मैथ, एक रीजनिंग, जीके जीएस का एक पेपर होगा और हिंदी इंग्लिश। ये सारे 20-20 क्वेश्चन होते हैं चारों सेक्शन से। मैथ से भी 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से भी 20 क्वेश्चन, जीके जीएस से भी 20 क्वेश्चन, और हिंदी इंग्लिश में से कोई एक ऑप्ट करना होता है, कोई एक चुनना होता है, चाहे आप हिंदी लें या इंग्लिश लें, उससे भी 20 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पर बात ऐसी है कि हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के होंगे, यानी मैथ के 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, जीके जीएस के 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, और इंग्लिश हिंदी में से कोई एक आप सिलेक्ट करेंगे वो भी 40 मार्क्स के, यानी टोटल 160 मार्क्स के पेपर होंगे और 80 क्वेश्चन होंगे। ध्यान ये रखना है कि 80 क्वेश्चन 160 मार्क्स, और टाइम आपको मिलने वाला है सिर्फ 1 घंटा। तो आपका स्पीड बहुत ज़रूरी है कि प्रैक्टिस इतना करें आप कि आपका स्पीड 1 घंटे के अंदर 80 क्वेश्चन, यानी 60 मिनट में 80 क्वेश्चन आप कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना है आपको। निगेटिव मार्किंग की भी व्यवस्था है, निगेटिव मार्किंग है 0 to 5 निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था है। तो ये कुछ एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है। पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, तो रिटन एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। जब रिटन पास कर लेंगे तो फिजिकल एग्जाम होता है, जो हम बाद में आपको बताएंगे। तो अभी आप रिटन एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। 10वीं पास ये वैकेंसी आने वाली है, अगले 1-2 महीने में ये वैकेंसी आ जाएगी, यानी सितंबर का डेट दिया गया है। तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। फॉर्म भरने के बाद टाइम आपको कम मिलेगा, 3-4-5 महीने का, अभी 6 महीना समय है। तो अब जम के तैयारी करेंगे तो आप भी वर्दी ले सकते हैं, अच्छी खासी सैलरी, अच्छी सुविधाएं, और सबसे बड़ी बात कि देश सेवा करने का मौका मिलेगा और आपका अपना मनचाहा जॉब मिलेगा। तो तैयारी में कहीं कोई दिक्कत हो तो झा एग्जाम पेज को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करके हमें बताइए। और यदि तैयारी में कोई दिक्कत है तो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप नंबर आपको रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, वहाँ से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक आप झा एग्जाम पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस का ढेर सारा वीडियो पड़ा हुआ है, तो आप वहाँ जाकर के तैयारी कीजिए। और कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे संपर्क जरूर कीजिए। धन्यवाद।